हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू देव न्यू हाइट्स क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम और लॉगरिथम का लेक्चर नंबर है 1। तो ये जो लॉगरिथम है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लॉग भी कहते हैं। लॉग, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ अ गिवन बेस इज इक्वल टू द index to which the base should be raised to obtain the given number। मतलब क्या हो गया? जैसे कोई भी नंबर है c, वो इस तरह से गिवन है, यानी इसका a क्या है? ये बेस है, और ये क्या कहलाता है? जो पावर में होता है उसको बोलते हैं इंडेक्स। तो अगर मैं इसके नंबर का लॉग निकालूंगा, यानी लॉग हमें निकालना है c का बेस a पर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? x के, यानी इंडेक्स के इक्वल हो जाएगा। तो यही डेफिनेशन है इसकी। तो यहां पर देखो, कोई नंबर है c, वो हमें गिवन है a की पावर x, देन x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर c एट द बेस a एंड इट इज रिटन एज log c बेस a इक्वल टू x। अब जैसे यहां पर ये नंबर गिवन है 8 गिवन है हमें 2 की पावर 3। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा बेस हो गया, एंड दैट वन इज इंडेक्स। ओके, तो अगर इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 बेस 2 पर, ये आ जाएगा 3। ये क्या है? हमारा इंडेक्स के इक्वल आ जाता है किसी भी नंबर का लॉग। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहां पर अगर कोई दो नंबर हैं वो मल्टीप्लाई में है, जैसे m इंटू n, तो जो उनका लॉग होगा वो आ जाता है लॉग ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉग ऑफ सेकंड नंबर। ओके, बेस यहां पर ले सकते हैं, जैसे यहां पर a ले लो इस तरह से। ओके, ये हो जाएगा। अब जैसे यहां पर ये एग्जांपल गिवन है log बेस 10 15, तो ये आ जाएगा log बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 5। तो इसका रिवर्स भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई दो नंबर्स हैं, उनके log गिवन है log x प्लस log y, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो आएगा log x इंटू वाई। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो अगर कोई फ्रैक्शन हमें गिवन है m अपॉन n, इसका हमें लॉग निकालना है। तो फ्रैक्शन का लॉग जो निकालते हैं वो आता है लॉग ऑफ द न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर। इस तरह से यहां पर बेस a ले लो, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से हम फ्रैक्शन का लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे यहां पर एग्जांपल गिवन है log बेस 2 6 by 5, तो इसका जो लॉग आ जाएगा वो आ जाएगा log बेस 2 6 माइनस log बेस 2 5। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका रिवर्स भी हमें ध्यान रखना है। जैसे कोई दो नंबर्स हैं log x माइनस log y, इस तरह से गिवन है, दो नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, तो इनका जो लॉग आएगा रिजल्टेंट वो आएगा log x अपॉन y। जो प्लस में होगा वो न्यूमरेटर बन जाएगा और जो माइनस में होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। अगर बेस नहीं गिवन है तो वहां पर हम ई ले सकते हैं बेस, इस तरह से। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। तो यहां पर देखो, अगर इस तरह से हमें गिवन है कोई नंबर है जो बेस गिवन है और उसकी पावर गिवन है, इस तरह से अगर इसका हमें लॉग निकालना है बेस a पर, तो इसकी जो पावर होती है वो बाहर आ जाती है, n log बेस a m। इस तरह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
अब जैसे एग्जाम्पल है ये वाला, इसको हमें सॉल्व करना है, तो log बेस 5 और 6 to 5, तो ये आ जाएगा log बेस 5 और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा log 5 और 5, तो ये log 5 बेस 5 कितना हो जाता है 1, ये ध्यान रखना, तो ये आ जाएगा 4। अगर कहीं पर गिवन है log a बेस a, तो ये 1 हो जाएगा, log e बेस e 1 हो जाएगा, log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दे रहा हूं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, इसका रिवर्स भी आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर कहीं पर गिवन है 2 log बेस 2 4, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 और 4 की पावर 2 आ जाएगी, तो ये आ जाता है log 2 16, इस तरह से। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पर। तो यहां पर देखो, अगर इस तरह से हमें गिवन है log बेस a की पावर n और ये कोई नंबर है m, तो यहां पर जब बेस की पावर गिवन होगी तो वो आ जाएगी 1/n में, 1/n लिख लेंगे और ये आ जाएगा log a यानी बेस a और जो भी नंबर है वो, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर बेस की पावर गिवन हो हमें। यहां पर ये गिवन है, देखो हम इसको सॉल्व करना है। एग्जांपल को देखो, log 10 की पावर 2 यानी बेस है 10, उसकी पावर 2 गिवन है और यहाँ पर ये 1000 गिवन है, तो इसका हमें सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा log बेस 10 और ये आ जाएगा 1000। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/2 log बेस 10 और ये हो जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि ये 1000 है 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहां से कितना आ गया, ये 3 बाहर आ जाता है। अभी हमने थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तो ये आ गया और ये हो गया log बेस 10 और 10, तो ये हो जाएगा 1, 3/2 into 1, तो आंसर आ जाएगा 3/2। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। तो फिफ्थ वाली देखो, इसमें क्या है, अगर कोई नंबर जो log है वो हमें गिवन है a और b, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसका बेस चेंज कर दो, कोई कॉमन बेस ले लिया हमने, log n, तो जो नंबर होगा वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में और जो बेस होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, log n a। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कुछ जगह पे, log b/log a। ओके, तो बेस यहां पर कितना हो जाएगा, e हो जाएगा। इस तरह से ध्यान रखना है। ओके, तो यहां पे देखो ये एग्जांपल गिवन है, इसको हमें इसी में चेंज करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं log 5/log 2। अब ये वाला गिवन है, इसको लिख सकते हैं log बेस 2 16 गिवन है, तो इसको लिख सकते हैं log 16/log 2। बेस कुछ भी मान लो इसका, हमने मान लिया 10 यहाँ पे ले लिया, 10 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर कितना लेना हमें, e ले लो, e ले लो, सही है। तो कॉमन बेस होना चाहिए दोनों का, तो ये डिवाइड में आ जाते हैं। इस तरह से हमें ध्यान रखना है। इसका रिवर्स भी ध्यान रखना है, जैसे कहीं पे गिवन है log ax/log ay, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया log बेस हो गया y और नंबर हो गया x। ओके, इस तरह से हमें ध्यान रखना है, रिवर्स भी इसका। हम चलते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी सेम ही है फिफ्थ की तरह, बस यहां पर ये वाला ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने पढ़ा था log ax, इस तरह से गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन जो बेस में होता है log a,
एक कॉमन बेस पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर n है तो n ले लिया हमने। अब इसको देखो मैं रिवर्स में भी लिख सकता हूँ, 1/log x a। यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा जो नंबर है, x हो जाएगा बेस और a जो बेस है वो हो जाएगा नंबर। इस तरह से अगर 1/, में लिखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको मुझे 1/, में लिखना है तो कितना आ जाएगा, log, इसका बेस कितना हो जाएगा 5 और नंबर हो जाएगा 2। ओके, ये वाला देखो log बेस 3 8 है ना, इसको लिखना है तो ये आ जाएगा log 8 बेस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इसको फर्दर करेंगे तो कितना हो जाएगा, log 8 ऊपर आ जाएगा और log 3 नीचे आ जाएगा। इस तरह से हमें ये वाली प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है। बेस मान लो कुछ भी 10 मान लो, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा। ओके, इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 7th प्रॉपर्टी पर, जो कि इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है। देखो अगर कोई भी दो बेस गिवन है a और b और यहां पर हो जा रहा है मल्टीप्लीकेशन में है, यहां पर हो जा रहा है b बेस और a, यानी कोई दो नंबर हैं, एक बेस बन जा रहा है एक नंबर बन जा रहा है, तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो ये जो log ab है यानी बेस है इसका a, तो इसको हम लिख सकते हैं log, जो नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और ये आ जाएगा log a। इसी तरह से अगर कहीं पर गिवन है log b और a, तो ये आ जाएगा log a ऊपर आ जाएगा और log b नीचे आ जाएगा। अब इसको यहां पर रख दो, यानी log बेस a b इंटू log b बेस और ये हो गया a। तो इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a इंटू log a अपॉन log b। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 1 आ गया। ओके, अब यहां पर देखो एक एग्जांपल, ये क्या हमें गिवन है, log बेस 3 4 इंटू log 4, बेस 4 है और ये 3 है, तो इसको हमें कैसे लिखना, पहले वाले को देखो, इसको लिख सकते हैं log, कुछ भी बेस मान लो, 10 मान लिया, ये 4 लिख लिया, कॉमन बेस लेना हमें। तो यहां पर देखो ये कितना आ गया, ये आ गया log 10 बेस 3 इंटू इसको भी लिख लो, जो नंबर होता है उसको ऊपर लिखते हैं, तो बेस 10 3 आ गया और ये आ गया log बेस 10 4 आ गया। अब देखो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 1। तो इस तरह से हमें log की प्रॉपर्टीज को ध्यान देना है। और ये वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर log 10 गिवन है बेस और ये नंबर भी 10 गिवन है तो ये आ जाएगा 1। अगर log a गिवन है बेस और ये है तो ये भी होगा 1। log e गिवन है और बेस e है तो ये भी होगा 1। इस तरह से हमें ध्यान रखना है इन प्रॉपर्टीज को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इफ यू लाइक माय इनिशिएटिव प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।